नमस्कार। आज हम सुनेंगे शनि देव की जन्म कथा और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अक्सर शनि का नाम सुनते ही सामत नजर आने लगती है, सहमने लग जाते हैं, शनि के प्रकोप का खौफ खा जाते हैं। कुल मिलाकर शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि न्यायाधीश या कहे दंडाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वह अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनि देव के कोप का शिकार हुआ है तो रूठे हुए शनि देव को भी मनाया जा सकता है। शनि जयंती का दिन तो इस काम के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं शनिदेव की जन्म कथा। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह कुछ इस प्रकार से है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था और सूर्य देवता का तेज बहुत ही अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती कि किस तरह तपती से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानें ने जन्म लिया। संज्ञा अभी भी सूर्य देव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युवती निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम स्वर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को दे दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांटकर उसे वापस भेज दिया, लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सुवर्णा है। सुवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सुवर्णा के मिलन से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक उन्हें नहीं रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता और पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर ना सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विरोधी माना जाता है,
क्या आप जानते हैं शनिदेव की दृष्टि क्या वाकई में टेढ़ी है? शनिदेव के गुस्से की एक वजह उपरोक्त कथा में सामने आई कि माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए, लेकिन वही ब्रह्म पुराण इसकी कुछ और ही कहानी बताता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती सावधि और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में इतना लीन रहते कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसा भुला ही दिया। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह शनि के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा कर कर के थक गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था, वह वापस नहीं आ सकता। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने श्राप की प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। अब हम जानेंगे शनि देव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि देव का वाहन गिद्ध, कुत्ता, भैंस आदि है। शनिवार को तेल, काले तिल, काले कपड़े आदि दान करने से शनि देव प्रसन्न रहते हैं। मान्यता है कि शनि देव की अपने पिता सूर्य देव से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। एक कथा अनुसार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से मुक्त कराया था और तभी से हनुमान जी की आराधना करने वाले जातकों को शनि देव नहीं सताते हैं। शनि देव की गति मंद यानी बेहद धीमी है। इसी कारण एक राशि में वह करीब 7.5 साल तक रहते हैं। हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।